गठबंधन हमारा पूरी तरह से मजबूत है बिहार में और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में। ज़्यादातर प्रदेशों में जो है वो गठबंधन युग चल रहा है। जाहिर है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है और उसके ही नेतृत्व में चुनाव होगा और हम उनके सहयोगी रहेंगे। और इस बार हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी भी सीटों पर हम लड़े उस पर हमको कामयाबी मिले या हम कामयाबी जहां कामयाब हो सकते हैं उन्हीं सीटों पर हम चुनाव लड़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ पाएगी? क्योंकि आज के समय में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में थोड़ी सी तल्ख जुबानी चल रही है। मेरे साथ बात करने के लिए लोकसभा सांसद, कांग्रेस के लोकसभा सांसद तारिक अनवर है। इनसे बात करेंगे। तारिक साहब, आप लोग काफ़ी पुराने सहयोगी हैं आरजेडी और कांग्रेस, लेकिन आज के समय में थोड़ा सा लग रहा है कि तनातनी थोड़ा ज़्यादा हो गया है बिहार में। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर पार्टी अपना विस्तार चाहती है जी। और उसके लिए प्रयास करती है, उसके लिए कोशिश करती है, लेकिन अंतिम फैसला हो जाने के बाद अपने अपने क्षेत्र में हम काम करेंगे। उसमें कोई एक दूसरे पर किसी तरह का कोई आरोप या हमला करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। गठबंधन हमारा पूरी तरह से मजबूत है बिहार में और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में। आप लोग की गठबंधन मजबूत है, ये बताइए कि बिहार में क्या कांग्रेस आरजेडी के भरोसे है? देखिए, ऐसा है कि अभी गठबंधन का युग चल रहा है। आज जो केंद्र में सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, वो भी गठबंधन की सरकार है। उसमें भी कई 40-50 तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 20-25 पार्टियां तो ज़रूर शामिल हैं, छोटी और बड़ी मिला के। तो उसी तरह से एक इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन में भी 17-18 पार्टियां हैं। तो हम लोग जो कहा जाए कि ये भी देश में और प्रदेशों में भी, ज़्यादातर प्रदेशों में जो है वो गठबंधन युग चल रहा है। और गठबंधन युग का मतलब यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको अपने साथ लेकर हमको आगे बढ़ना है। कौन किसके भरोसे है, इसका जवाब आप दीजिए सर। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के भरोसे है बिहार में, या कांग्रेस आरजेडी के भरोसे? तो जाहिर है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है और उसके ही नेतृत्व में चुनाव होगा और हम उनके सहयोगी रहेंगे। सहयोगी दल के रूप में हम उनके साथ काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। जब गठबंधन हो जाता है तो फिर हम सब एक दूसरे के एक धोतक हो जाते हैं। क्या कुछ थर्ड फ्रंट की भी बातचीत चल रही है बिहार में? क्योंकि पप्पू यादव भी कांग्रेस में थोड़ा सा वो ऊर्जा डालने की बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे कांग्रेस अगर पूछेगी तो मैं मदद करूंगा, मैं आगे लेकर चलूंगा। तो क्या कुछ कांग्रेस और भी सोच रही है बिहार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तीसरा विकल्प वगैरह नहीं है और कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जिसको भी आना है वो आए। सबके लिए दरवाज़ा खुला है और हम सबका सहयोग लेना चाहेंगे। आप लोग क्या चाह रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी से? हम अभी कुछ नहीं चाह रहे। देखिए, पिछली बार हम 70 सीटों पर लड़े थे जी। और हमारी कोशिश यही होगी कि उन 70 सीटों पर फिर दोबारा हम चुनाव लड़ें। 70 पे ही लड़े या 71 हो जाए? हाँ, हमारा ये कोशिश है कि हम ऐसी सीटों पर लड़ें जहां हमारी जीत सुनिश्चित हो। हमारा प्रयास ही होगा। पिछली बार हम 70 सीट पर लड़े लेकिन 79 सीट हमको आई। जी। तो हमें वो काम नहीं करना है। कहा जाता है कि आप ही लोग के कारण तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आरजेडी वाले खुल करके बोले थे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि 70 में 19 सीट हमारा परफॉर्मेंस बहुत कमज़ोर था और एक तरह से कहा जाए कि नॉन परफॉर्मेंस था हमारा। और इस बार हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी भी सीटों पर हम लड़े उस पर हमको कामयाबी मिले या हम कामयाबी जहां कामयाब हो सकते हैं उन्हीं सीटों पर हम चुनाव लड़ें। सीटों के चयन पे ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, उस पर ध्यान रखा जाएगा और ये बातचीत के ज़रिए ही होगा। हम लोग बैठेंगे,
जितने भी हम गठबंधन के हमारे साथी हैं उसमें आरजेडी है, उसमें वामपंथी मोर्चा है, माले है और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उस सब को बैठाकर आपस में हम लोग बातचीत करेंगे और जिसका जहां संगठन है जी उस सीट्स पर वो चुनाव लड़े, यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। ये तारिक साहब, अंदर खाने जो बातचीत चलती है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि चर्चा ये है, लोग ये कहते हैं कि ये बिहार में कांग्रेस कुछ भी नहीं है, जो थोड़ी बहुत हैं सांसें चल रही हैं वो आरजेडी के भरोसे। क्या कुछ ऐसा है, बिल्कुल संगठन या पार्टी बिहार में एकदम बिल्कुल नीचे चली गई है आपकी? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की जड़ें मजबूत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। कांग्रेस को सिर्फ सक्रिय करना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करना है। कौन ऊंचा करेगा ये हम ही लोग करेंगे। जो कांग्रेस के नेता अपने आप को कहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी है, ये सभी उन लोगों की जिम्मेदारी है जो कांग्रेस के लीडरशिप में हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। अभी दिल्ली में सोनिया गांधी राहुल गांधी के करीबी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, पूरी तरह से हम मानते हैं कि हमारी भी पूरी जिम्मेदारी है। एक वहाँ के सांसद होने के, वर्किंग कमेटी का सदस्य होने की हैसियत से, कांग्रेस के एक नेता होने की हैसियत से ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम बिहार के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने में जो भी हम कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं, वो करेंगे। पिछली बार आप लोग कारण तेजस्वी यादव चूक गए थे, इस बार वो चूकेंगे या आप लोग बना दीजिएगा उनको मुख्यमंत्री? नहीं, अगर अभी से हम कोशिश करेंगे जी, तो हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत लाएंगे, हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत लाएगा और इस बार हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गठबंधन हमारा पूरी तरह से मजबूत है बिहार में और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में। ज़्यादातर प्रदेशों में जो है वो गठबंधन युग चल रहा है। जाहिर है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है और उसके ही नेतृत्व में चुनाव होगा और हम उनके सहयोगी रहेंगे। और इस बार हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी भी सीटों पर हम लड़े उस पर, जाहिर है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है और उसके ही नेतृत्व में चुनाव होगा और हम उनके सहयोगी रहेंगे। और इस बार हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी भी सीटों पर हम लड़े उस पर हमको कामयाबी मिले या हम कामयाबी जहाँ कामयाब हो सकते हैं उन्हीं सीटों पर हम चुनाव लड़ें।